प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मसीह में जो है परिपक्वता का जो है अध्ययन कर रहे हैं। और जो है एक विश्वासी को जो है परमेश्वर परिपूर्ण देखना चाहता है, कंप्लीट देखना चाहता है। और पौलुस इस बारे में जो है रोमियो की पत्री में कहता है, उसके 6 अध्याय में जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 2 आयत से मैं आपके लिए आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूँ। पहली आयत से देखें आप। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाएगा, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे और तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था की अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो कैसे हम प्रभु के साथ, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो हम शरीर के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए। अब जो जीवित है तो वो किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। और जैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, वो हमें भी जिलाएगा। और एक बार मसीह जब मर करके जी उठे, पुनरुत्थित हो गए, फिर मरने के नहीं, फिर मरने के नहीं। पौलुस इस रहस्य को बताता है कि हम भी जब उसके साथ मर गए तो आगे मौत से नहीं डरे। शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक रीति से तो हम परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर हमें बदलाने में लगा रहता है। सो प्रभु को उसके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। और आए अपने अध्ययन पे चलें। एक मैच्योर बिलीवर जो है, पौलुस उसके एक मॉडल को हमें बताता है कि बपतिस्मा हुआ है हमारा मसीह यीशु में, और बपतिस्मा में जैसे मसीह यीशु पानी के अंदर गए और संसार और शरीर की चिंताएं छोड़ दी, और अब जो ऊपर आए तो आत्मा के अभिषेक से आए, आत्मा के लिए, वैसे ही हम सब के लिए भी जो है वो यही प्रिंसिपल बोलता है। और व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय में जो है प्रभु बोलता है कि प्रभु तेरे सामने से उन रास्तों को निकाल देगा, और जो ये रास्ते हैं उनको एक झटके में नहीं निकालेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू फिर जाए और बहुत सारे जंगली जंतु बढ़ जाए,
लेकिन तुझे जो है उन रास्तों को धीरे धीरे करके निकालेगा, ताकि जो है वो रास्तों के मध्य में तू परमेश्वर को प्रकट करे। इसलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली जो है एक प्रोसेस है। कुलुसियों की पत्री का पहला अध्याय 15 से 29 आयत में वो कहता है, सो हर व्यक्ति को प्रभु चाहता है कि वो मसीह जैसा हो जाए, वो मसीह जैसा हो जाए, चाहे शारीरिक रीति से, चाहे आत्मिक रीति से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो, तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो, मेरे जैसा जो है सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूं। प्रभु जो है कलीसिया से बोलते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो, और जैसा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और प्रभु आगे बोलता है, मेरी जैसी चाल चलो। और कुलुसियों की पत्री का पहला अध्याय 10वीं आयत में कहता है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। और जो है आगे को जो है तुम अपने आप को शरीर के लिए तो मरा हुआ, लेकिन आत्मा के लिए जीवित हो। और हर विश्वासी का गोल होना चाहिए, हर विश्वासी का गोल होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे मसीह जैसा बनना है, मुझे जो है आत्मिक रीति से जो है सिद्ध बनना, मुझे सिद्ध बनना है। ये किसी एक विशेष वर्ग का, एक चर्च का मोटो है, फंडा है, नहीं, ये हर विश्वासी का जो है टारगेट है। और इसकी पहली शुरुआत जो है वो विश्वास से हुई थी, विश्वास से हुई थी। आपने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु ने इस विश्वास के कारण जो है आपको पापों से छुड़ाया था, आपके पापों को अपने लहू से धोया था, आपको अपना बेटा बेटी बनाया था, आपके अंदर अपनी आत्मा दी थी। और वो आत्मा अब धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ती जाए। और इस विश्वास को छोड़ना है तो नहीं, नहीं, विश्वास के योद्धा बन करके आगे तक जो है आपने किसी के कहने पर नहीं, किसी के देखा देखे नहीं, लेकिन अपने जीवन को जो है आपने प्रभु को जब सौंपा पूरी ईमानदारी के साथ में, तो प्रभु ने भी अपनी पूरी विश्वास योग्यता के साथ में आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेला। और जैसे प्रभु यीशु मसीह का गोल स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिद्ध थे, इसीलिए उन्होंने ये कहा, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा सिद्ध बनो। मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श रखा है। उन्होंने चेलों से कहा, मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श रखा है, मेरे स्वभाव के अनुसार बनो, मेरे स्वभाव के अनुसार बनो। और मैच्योरिटी मतलब जैसे प्रतियोगिता के अंत में वो रस्सी को टच करना, दौड़ लगाने वाला एथलीट जो है वो अंतिम लाइन को छू लेता है, मतलब आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली, आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और यही वो प्रभु चाहते हैं। और
कैसे जो है हम जो है मैच्योरिटी में, परिपक्वता में आगे बढ़ सकते हैं। कौन हमारा जो है मेंटर होगा, या हमारा पिता जैसा होगा, हमारा रक्षक होगा? सो कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु आपका मेंटर होगा। और जब आप मसीह में बढ़ेंगे, आत्मिक दूध से शुरुआत करी थी, तो जो है मीट तक आप आ जाए, सॉलिड भोजन तक आ जाए। शुरुआत दूध से हुई, आत्मिक दूध से हुई, और अब सॉलिड भोजन से जो है, और आत्मिक ग्रोथ जो है बिल्कुल फिजिकल, शारीरिक ग्रोथ की तरह है, जो एक दिन में नहीं होती। और वो ये कि धीरे धीरे, जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में उसकी 24 से 27 आयत में कहता है कि एक अच्छा एथलीट स्वयं पे कंट्रोल करता है, उसको इनाम पाना होता है, वो बहुत सारी चीजों का त्याग करता है, वो बहुत सारी एक्सरसाइज करता है। और जैसे एक एथलीट जो है बहुत सारे त्याग करता है अपने उस मेडल के लिए, वैसे ही हमें भी जो है उस स्वर्गीय जीवन के लिए बहुत सारे त्याग की जरूरत होती है। हम संसार में आए तो हैं, हम चाहें कि हम संसारिक रीति से भी जिए, शारीरिक रीति से भी जिए, और आत्मिक रीति से भी जिए, जो संभव नहीं हो पाएगा। और न ही हम जो है अपना विश्वास दूसरों पर आधारित रखें कि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं, आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो है तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बोलता है, अपने आप को इस संसार की बहुत सारी चीजों में मत फंसा, और जो है धीरे धीरे करके जो है प्रभु में आगे बढ़। जो मसीह में है मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान कर। और जो है जब हमने हिस्सा पढ़ा रोमियो की पत्री का, एक पुराने मनुष्यत्व को जो है क्रूसीफाई कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, और पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के सामने उपस्थित करके चढ़ा। और कई लोग जो है अभी भी अपरिपक्व है, उम्र में बड़े हैं, लेकिन आत्मिकता में जो है वो इमेच्योर है। और प्रभु चाहता है कि आप इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर आगे आए। जो है शुरुआत आपकी यहां से हुई, एक बालक के रूप में, फिर एक बिलीवर के रूप में। जैसा बताया कि आत्मिक दूध से शुरुआत हुई थी, अब सॉलिड भोजन की ओर आ जाना चाहिए। और प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम सब मैच्योरिटी में, आत्मिकता में, एक क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्र में, सबके विकास में आगे आए। आए दुआ धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं। और प्रभु प्रतिपल प्रतिदिन जो है आप हमें अपनी जो संगति प्रदान करते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें आपके जैसा बनाने में लगा रहता है। और आपने कहा जैसा आपका स्वभाव था, जैसा आपका स्वरूप था, वैसे ही आपके लोगों का भी हो। प्रभु हम अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको
प्रकट करने का सौभाग्य प्रदान करें। और वे तमाम लोग जो आरंभ कर चुके हैं, जो बीच में हैं, वे भी अपनी दौड़ पूरी करने पाए। और जब हम आपके पास आए तो प्रभु आपके राज्य में ग्रहण योग्य हो सके, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.